इस समय एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है इंडिया के लिए, ये जो डिकेडल ग्रोथ है और प्लस जो मार्केट जिन चीज़ों को फैक्टर इन करके चल रहा है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी बीजेपी लेड गवर्नमेंट ही आने वाली है एंड दैट विल कैटापुल्ट लॉट मेनी रिफॉर्म्स इन दिस एंटायर सेक्टर। तो आप कई सारे एनएफओज हैं जो मार्केट्स में आ रहे हैं, उनको आप इस समय फोकस कर सकते हैं। एवरीवन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक जी जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं और आज ये अपना पहला यूट्यूब वीडियो का स्क्रिप्टिंग करने वाले। आप देख सकते हैं इनके बॉडी लैंग्वेज से कि थोड़ा सा कंजर्व चल रहा है, बट घबराइए मत, ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें भी पता चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन का मौसम चल रहा है एंड सारे के सारी पार्टीज़ अपने रेड कारपेट बिछा रहे हैं एंड आई फाउंड अ वेरी वेरी ग्रेट पिक्चर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो आप हो, आईएनसी हो, टीआरएस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो या फिर शिवसेना, बट इन सभी के सभी को आउटपेस करने वाला है बीजेपी एंड वी आप माने ना माने ये लहर है एंड अब ये क्या होगा अगले 6 दिनों में हमें पता चल ही जाना है। दैट इज़ ऑन 4 जून। सो हम लोग अभिषेक जी से जानना चाहेंगे क्या इज़ इट अ गुड टाइम टू डू लंप सम्प इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, या फिर कैसे किसी एक नए बंदे को इसको अप्रोच करना चाहिए जिन्होंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड नहीं किया है। एंड देन अगेन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अभिषेक जी हमें बताएंगे कि अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो व्हाट शुड बी देयर स्ट्रैटेजी, शुड दे स्टॉप और हाउ दे शुड अप्रोच इट। सो वेलकम अभिषेक जी, यू कैन गो। थैंक यू गौरव जी। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जिस तरीके से अभी मार्केट्स पूरे आउट परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ों को, आप देखोगे 75,000 के ऑल टाइम हाई पे चल रही है एंड मेनी ऑफ द फैक्टर्स जो कि आप देखोगे जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जो FIIs हैं जो यहाँ से पैसा निकाल रही हैं, इन स्पाइट ऑफ दीज द मार्केट्स आर एट द ऑल टाइम हाई। और इस समय एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है इंडिया के लिए, ये जो डिकेडल ग्रोथ है और प्लस जो मार्केट जिन चीज़ों को फैक्टर इन करके चल रहा है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी बीजेपी लेड गवर्नमेंट ही आने वाली है एंड दैट विल कैटापुल्ट लॉट मेनी रिफॉर्म्स इन दिस एंटायर सेक्टर। तो आप कई सारे एनएफओज हैं जो मार्केट्स में आ रहे हैं, उनको आप इस समय फोकस कर सकते हैं एंड एनी इन्वेस्टमेंट राइट नाउ विच इज़ ऑन अ लंप सम एंड टॉप विथ अ SIP will be a very good combination for you to generate wealth in the coming decade. Okay. So इसमें कई सारे फंड्स हैं, all depends on your long term vision और किस तरीके के आपके गोल्स हैं, किस तरह की आप प्लानिंग लेके चल रहे हैं। सो फॉर एनी फर्दर डिटेल एंड कमेंट्री वी कैन डेफिनेटली one-on-one वी कैन कनेक्ट। ओके, सो आपका कहना है कि अगर किसी को अप्रोच करना है तो व्हाट दे शुड डू इज कि लंप सम में NFOs लें और उस NFO पे अपना एक SIP भी चलाते हैं। ओके, परफेक्ट। और ये हो गया जो नए लोगों के साथ कर रहे हैं, राइट? ओके, एंड व्हाट आर फॉर द पीपल जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास अभी एक अच्छा समय है अपने पोर्टफोलियो को एक बार रीबैलेंस कर लें। जस्ट हैव अ लुक एट ऑन ऑल द थिंग्स जो कि सेक्टर्स जो आगे चल के परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिनका सेक्टोरल ट्रांजिशंस रहता है। लाइक आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब 100% का रिटर्न दे दिया, बट दिस बुल रन कंटिन्यू या इसने जो उसने अपना जो भी गन पाउडर है वो अपना पूरा उसने एग्जॉस्ट कर लिया है। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू रीबैलेंस द एंटायर थिंग एंड आप उसमें देख सकते हो कि आप सेक्टोरल बैलेंसेस लेके। तो क्या SIP रोकना ठीक रहेगा उनके लिए? SIP रोकिए नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि SIP को आप जो है बेटर आप चैनलाइज कर सकते हो समवेयर इन द सेंस कि आप उसको लाइक इसी पे एक बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड है दुबई से हैं, वो UAE से, ओके, एंड उन्होंने कहा कि किसी के सजेशन पर व्हाट ही डिड वाज कि उनके पास 50,000 थे सैलरी का ऑलमोस्ट दैट इज 40 और 30 to 40% ऑफ हिज। उन्होंने 12,500 करके 4 फंड्स में लगा दिया एंड व्हेन आई गॉट इन टच विथ हिम आई गॉट टू नो दैट देयर आर ओवरलैपिंग्स। ठीक है, काफ़ी ओवरलैपिंग्स है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड अभी जो लोग रीबैलेंसिंग करेंगे एंड दे फाइंड ओवरलैपिंग्स, can they decrease the SIP fund on each mutual fund or how should they approach it? देखिए, आपका अगर विजन लॉन्ग टर्म है तो मैं तो अभी आपसे वही कहूँगा कि इंडिया का भी इक्विटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड अभी आप देखोगे तो इंडिया में कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं जिसमें
अभी मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का एक नया सेगमेंट ओपन हो रहा है। ये सेगमेंट ऐसा है जो स्टार्टअप्स में लगा रहा है। कल तक हमारे और आपके लिए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना मुश्किल था, क्योंकि हमें लगता था ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स के ही गेम है। आज की डेट में आपके पास फंड हाउसेस हैं जो आपको अलाउ कर रहे हैं कि अगर आपके पास 25 लाख का कॉर्पस है, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। एक दो नाम आप बता सकते हैं? कई सारे हैं, जैसे आप अगर कहाँ से रिसर्च करें लोग स्टार्टिंग उसके बाद? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आपको रिसर्च स्टार्ट करनी है तो आई मीन यू कैन स्टार्ट विद द गूगल थिंग। आप गूगल कीजिए, आपको उसका पता चलेगा। प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि जो इंडिया में गिफ्ट सिटी बन रही है, गिफ्ट सिटी इज गिविंग अ वेरी ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस फंड टू प्लेयर्स टू पिच इन एंड इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, बट लोग उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड यू नो स्टार्टअप्स में कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के रिटर्न जो है मल्टी मैनीफोल्ड बने, मल्टी बैगर्स हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मतलब लंप सम बेटर रहेगा रादर देन क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट है ये थोड़ा ब्रैकेट ऐसा है जिस ब्रैकेट में यू हैव टू बी पेशेंट फॉर 4-5 years। ओके, तो जिनको मतलब सही में जो डेकेडियल देख रहे हैं उनके लिए बेटर। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो डेकेड तक का देख रहे हैं और आप इंडिया के इस ग्रोथ जर्नी में आगे जाना चाहते हैं, पैसा वाइजर बनना चाहते हैं, सो आई थिंक दिस इज़ अ वे अहेड फॉर यू। एंड ये हम लोग एक छोटा सा बात कर रहे थे कि कैसे मतलब हमारे इलेक्शन को कैसे आप बना सकते हैं। आई थिंक इलेक्शन के लिए तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं किया नहीं, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट्स ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है और गवर्नमेंट जो है मोर और लेस दे आर वेरी क्लियर ऑन कि किसकी आ रही है गवर्नमेंट। तो जो भी फैक्टर है वो हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत ज़्यादा ये आप रखे हुए कि अगर हम इसको लेके चलते हैं और 4 के बाद बहुत ज़्यादा जंप होगा। अगर किसी ने भी SIP रोक रखी है तो उनके लिए क्या करना है? SIP को अब आप मतलब मैं तो अब यहाँ यही सजेस्ट करूँगा कि SIPs अगर आप रोक रहे हो तो उसको आप स्टार्ट कर लो अभी, बट अगेन एट द सेम टाइम उसको किसी गोल के साथ लिंक करके करो। अच्छा, मोस्टली हमने ये देखा मार्केट्स में कि विदाउट गोल लिंक्ड अगर SIPs होती हैं तो उनका जो है जो रिडम्पशन है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो सारा कुछ मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से चल जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप उसको गोल्ड लिंक कीजिए एंड एक बार उसको रीबैलेंस जरूर कीजिए, एक बार उसको रिविजिट जरूर कर लीजिए कि आप जिस गोल के लिए जिस चीज़ को कर रहे हैं उसमें आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो वो चीज़ें हैं और आई मीन दिस गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिया। ट्रू। एंड आप अगर इन फाइनल अगर आप कोई एक SIP बता सके या कोई एक फंड बता सके, फंड हाउस तो बहुत सारे हैं, कोई एक ऐसा फंड जिस पे अगर आपके पास अभी 1000 रुपये हो SIP चालू करने के लिए तो आप किसके साथ करें? जैसे मैं अभी थोड़ा फ्लेक्सी कैप पे बुलिश हूँ और मुझे हाल में मैं जैसे देख रहा हूँ अभी एक बजाज का एक NFO चल रहा है फ्लेक्सी कैप का, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगेन दैट इज़ माय पर्सनल। यस, करेक्ट। बाकी लोग जो भी देख रहे हैं ये सुन के मत खरीदिएगा, वी आर नॉट लाइक स्पॉन्सर्ड बाय बजाज, तो ऐसे नहीं है, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। आप अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर करेंगे। तो बजाज का फ्लेक्सी कैप पर आप 1000 रुपये का आ रहा है उनका। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम वेरी बुलिश ऑन, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स एंटायर सेगमेंट वो काफ़ी बुलिश है और नए AMCs हैं तो उनका मल्टी एसेट का भी फंड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हो, बट अगेन आप देखेंगे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और अगेन एट द सेम टाइम मैं फिर वही कहता हूँ कि हर तो आप 1000 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे या फिर 500? मैं देखिए अगर आप पूरे आउटसोर्ट में देखोगे ना तो फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी एसेट का दोनों का थोड़ा सा ये होता है, जो वे ऑफ इन्वेस्टिंग अलग है। तो देर आर वेरी मल्टीपल फंड हाउसेस जो इसमें कैटेगरीज में करते हैं, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट कैसा है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपकी बात करें। हाँ, अगर तो मेरी 1000 रुपये को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो मैं उसमें फिर वो करता हूँ कि मैं उसको 2 में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। आई गो विद द फ्लेक्सी। फ्लेक्सी मुझे ये देता है कि मुझे मार्केट्स के हर अप डाउन में वो फंड हाउस जो है अपने आप जिसमें भी ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग होगा उसमें पैसा डालेगा। मल्टी एसेट मुझे ये करता है कि मुझे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स में ले जाता है, तो जिसमें मुझे गोल्ड्स भी हैं, इक्विटीज़ भी हैं, सिल्वर है, तो हर तरह के कमोडिटीज़ हैं, सब में उसको डाइवर्सिफाई कर देता है। ओके, एंड 1000 रुपये के हिसाब से आप उसको चलाएंगे टिल योर गोल इज अचीव, राइट? सो दिस वाज अबाउट अभिषेक जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे म्यूचुअल फंड में ये अपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। एंड हम लोग और भी जानेंगे। बी कनेक्टेड। एंड इनका पहला वीडियो था, तो प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखिएगा इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइस।